संजीव झा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए अमानतुल्लाह खान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मस्जिद को डैमेज किया गया, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरे भैया, हाईकोर्ट में जब आप दलीलें पेश नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। वो आधी रात को चले, वो दिन में चले, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम जिन लोगों का है उन लोगों ने किया। तो इसको लेकर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है, ये सवाल बीजेपी की ओर से पूछे जा रहे हैं। संजीव झा जी, क्या है जवाब इस पर? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी सारे काम आधी रात में क्यों करती है। एक बात बताइए कि अगर कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप बैठ के बात कर लीजिए। ये रात के अंधेरे में जाते हैं, उधर से पत्थरबाजी हो रही है, वो तो बच के निकल गए ना जिन्होंने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकना गलत बात है, लेकिन आइडेंटिफाई तो नहीं किया। अगर दिन में होता शायद आइडेंटिफाई हो जाते। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो। देखिए, लगातार सीक्वेंस देखिए आप। जेएनयू में नारे लगे, जेएनयू में जिसने नकाब पहनकर नारे लगाया वो आज तक नहीं पकड़ा गया। कौन लोग हैं वो, क्या सजा हुई, आज तक पता ना। आपको पता है ना, मुझे पता है। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में नारे लगे, वहाँ रात में नारे लगे, उस पर खूब राजनीति हुई। अब ये बुलडोजर गया और आधी रात में गए, दिन में जा सकते थे। आपने झुग्गियां तोड़े हैं लोगों के दिन में। मजे की बात यह है कि मस्जिद ही नहीं, उसी इलाके में हनुमान मंदिर भी आज से 3 साल पहले रात को ही तोड़े गए थे। तो ये सारे काम आप रात में क्यों करते हैं, दिन में कर लेते? ऐसा क्या चोरी कर रहे हैं आप? मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जाता, क्योंकि टेक्निकली सारे स्टेटमेंट आ चुके हैं। संजीव झा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई तो सही है, आधी रात में क्यों किया गया, तो भाई आधी रात में इसलिए क्योंकि दिल्ली में कितनी भीड़ होती है। इस पूरे के पूरे पुरानी दिल्ली वाले इलाके के हालात क्या होते हैं? सिर्फ रात और दिन का फर्क है क्या, इस वजह से विरोध है ये? संजीव झा जी, नहीं, मेरा विरोध ये है कि हो सकता है पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस बीजेपी की राजनीति का दिख रहा है वो कभी पकड़े नहीं जाते। तो रात के अंधेरे में पत्थरबाजी हुई, पत्थर वाले कौन थे, फेंकने वाले कौन थे, पता नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि इतनी झुग्गियां आपने दिन में तोड़े हैं। अरे अशोकनगर जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपने दिन में झुग्गियां तोड़ दी थी लोगों के। अभी कुछ दिन पहले, आज से 4 दिन पहले आपने जाकर के झुग्गियां लोगों की तोड़ दी। तो मेरा ये कहना है कि आप कार्रवाई दिन में करते हो। आप आपका सौहार्द में बात इतना क्यों घबराते हैं? आप बैठ के बात कर लो लोगों से। क्योंकि बहुत सारी लीगल टेक्निकलिटी के बारे में वक्फ बोर्ड के लोग भी कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये सब जुडिस है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। लेकिन इनका जो प्राइमा फेसी जिस तरह से रवैया है, वो रवैया इनको अपने आप कटघरे में खड़ा कर रहा है कि हर काम ये रात के अंधेरे में करेंगे। रात के अंधेरे में अच्छे लोग काम नहीं करते हैं। रात को ये बुलडोजर एक्शन करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, ये महत्वपूर्ण आपका सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे जुड़ेंगे मैं जवाब ले लूंगी। अनुराग भदौरिया जी, अब आपके पास आते हुए, आपके रामपुर के सांसद वो बीती रात यहाँ पर क्या कर रहे थे? खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि भीड़ को उकसाने का काम उनकी ओर से किया गया है। अनुराग भदौरिया जी, अब ऐसा करेंगे सांसद साहब? देखिए जितना हमने सुना, सुन तो लीजिए, जितना हमने सुना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि होता है तो उसके जानने वाले लोग होते हैं। उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि वो भी एक मस्जिद के इमाम हैं, तो अपने मस्जिद के लोगों के पास गए। जैसा वो बता रहे हैं कि मस्जिद के लोगों से उन्होंने बात की और बात करने के बाद शांत की बात करके वो अपना चले आए। उसके बाद ये जो हुआ है सो हुआ है। बस उसमें चूंकि भारतीय जनता पार्टी को तो चाहिए होता है ना, कुछ नाम मिल जाए, बस नाम मिल जाए, उसको उछाल दें फुटबॉल की तरह। उछालने के बाद उसमें क्या है नहीं है पता नहीं, उछाल दिया हमने, जैसे ना सिक्का उछाल दिया। अब तुम समझो हमने क्या उछाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। जैसा उन्होंने कहा कि हम भाई कोई फोन आया तो हम वहां पे गए, देखा, मस्जिद कमेटी से बात की और उसके बाद शांति की बात करके वापस आ गए। सवाल उठता है पत्थरबाजी की जाएगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि भीड़ को उकसाने का काम किसने किया है? अनुराग भदौरिया जी, पुलिस वाले तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए आते हैं। पुलिस वाले पत्थर खाने तो आते नहीं है। और लोगों के अंदर हिम्मत कहां से आ जाती है कि पुलिस वाले जो यूनिफॉर्म में पहने हुए लोग हैं उनके ऊपर आप पत्थरबाजी कीजिए? इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए? भीड़ को किसने उकसाया? पूरा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। अनुराग, सुन तो लीजिए, अब जवाब भी तो सुन लीजिए। जब आपने सवाल पूछ लिया, मैं वही तो जवाब दे रहा था। सवाल का जवाब, सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि पत्थरबाज कहां से आ गए, यही तो मेरा सवाल है कि पत्थरबाज कहां से आ गए। अगर पुलिस वहां पे अतिक्रमण हटाने गई है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है पूरे इलाके को सैनिटाइज करना, कि कोई आदमी आ ना पाए, बैरिकेड कर देना, पूरी व्यवस्था को वहां पे सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सारी व्यवस्था को ठीक से करके उसके बाद वहां पे कार्रवाई करना?
तभी तो बात कही जाती है कि दिन में कार्रवाई करोगे तो कम से कम पता तो चलेगा अरे कौन पुलिस किधर जब से आया, लॉ एंड ऑर्डर कहां से मेंटेन आया। करने जाती है, सवाल तो ये है कुछ लोगों सबसे को बड़ा। बेचैनी भाई शुरू हो जाती है। जो बात तो पत्थरबाज सुन लीजिए हैं, आप। अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो बेचैनी कुछ किसी लोगों को शुरू नहीं दर्द होती होने लगता है। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को शुरू पत्थरबाज होती है। अगर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी सुन तो करे लीजिए। तो अरे उनको आप तो जवाब वैसा नहीं ही सुनना सबक सिखाना चाहते। चाहिए ना। और जो मस्जिद मैं का वही पूरा तो का पूरा हिस्सा है, अरे आप मेरी मेरा बात तो सुनिए, सवाल वही है जो अनुराग जी, अरे मैं तो ग्राउंड हल्ला पर ही हूँ नहीं ना, है आप इसी आपका। कमरे में बैठे हुए हैं, मैं तो यहीं पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये डिमोलिशन की कार्रवाई आधी रात को हुई है। मैं एसी में नहीं अभी भी बैठा हूँ, मैं देख ठंड पा रही हूँ है। किस तरह से एसी मलबे को कहाँ चल रहा है हटाने का भाई? काम किया ठंड जा रहा में है। कहाँ जल एसी मशीनें चल रहा है? मंगाए गए हैं ताकि मोटे मोटे जो छड़ है लोहे के उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके, हटाया जा सके। अब मैं बोल लूं, आप बीच में मत टोकिएगा। देखिए बोलने दीजिए। एसी और कमरा और गर्म कमरे की बोलिए। बात मत कीजिए। आप बोलिए, अपना बोलिए, काम करने गई, मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपने, हाँ देखिए सवाल ये है कि आपने कहा, जब हमें वही तो सवाल मेरा है, ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, पत्थर कहां से और कैसे आप पहुंच जाते हैं, ये तो पुलिस का काम है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन काम है, पता लगा ना। हमारा आपका काम थोड़ी है। हम आप यहाँ पे झूठे एक वही तो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पत्थर मैंने एक आवाज उछालती है और हम आप उसको पकड़ते घूमते हैं। अरे सवाल पुलिस से होना चाहिए, प्रशासन से होना चाहिए कि भाई आप वहां पे अतिक्रमण हटाने गए थे तो आपने क्या सैनिटाइज किया था पूरे इलाके को? आपने पूरे इलाके की पूरी छानबीन की, सिक्योरिटी सिस्टम वहां पे आपको करना चाहिए था ना। फिर पत्थरबाज कैसे पैदा हो गए? बात पुलिस वाले अस्पताल में अरे तो पुलिस वाले कार्रवाई करें ना, किसने रोका पत्थरबाज पे कार्रवाई? जो अस्पताल में फिर आप हल्ला मचा उनके ऊपर। मैं कह रहा हूं, अरे जो अस्पताल में आप उसको सेंसिटिव मत कीजिए। मैं उससे जो बात कर रहा हूं वो सुनिए, जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि पत्थरबाज को पकड़िए, जेल में डालिए। कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ, पहले ये बता दीजिए। जो आप बार बार हल्ला मचा रही, पत्थरबाज पत्थरबाज, अरे खड़ा कौन है पत्थरबाज के साथ? पत्थरबाज को जेल में डालिए ना। कौन खड़ा है पत्थरबाज के साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो न्यूज बनाने की जो आदत पड़ गई ना भारतीय जनता पार्टी की, ये गलत है। अरे लोग भाई आपका कानून व्यवस्था फेल होती है तो सवाल विपक्ष से पूछते हो, जेल में डालिए ना। समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े थे जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, जबरदस्त। और पुलिस जल्द से जल्द पूछताछ करेगी उनसे। तो वही दिखा खड़े दो थे ना पत्थरबाजों के साथ, जो खबर सामने आ रही है सूत्रों से। अरे वीडियो दिखा, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वहां पे उकसा रहा था, पत्थरबाजी कर रहे थे, वीडियो दिखाइए, फुटेज दिखाइए, मैं आपके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। खाली बातों से नहीं होगा कि बात उछाल दी, उछाल के न्यूज बन गई और कल से खत्म हो जाएगी। कल से पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। 2 दिन होगी, बात होगी। अरे मैं कहता हूं ये शाबाश, सिस्टम तुमने पुलिस वालों को यहाँ से भगा दिया, बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी तो बातें की जा रही हैं। अब सवाल बड़ा यह है, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो, कौन कह रहा है? इतना ज्यादा कौन कह रहा है? हो जाता है। कौन कह रहा है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कह रहा है? बताइए ना, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप ही लोग बोल रहे हैं महाराज, जबरदस्ती। अरे आप ही के सांसद बोल रहे हैं। नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है पब्लिक है। पब्लिक में जो बोलता है उस पे कानून है, कानूनी कार्रवाई होती है। ये न्यूज नहीं बनती है। की ओर से ये रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।